लग रहा था और वो ये सब कुछ खत्म करके अपने घर जाना चाहता था। फिर टॉम अपने बॉस को मैसेज करता है कि काम हो गया है। दरअसल टॉम ने बंकर के अंदर ईरानी परमाणु केंद्र में जा रही तारों के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी और उसमें एक चिप लगा दी थी जिससे जमीन में बने सारे परमाणु केंद्र के कंट्रोल उन लोगों के पास आ गए थे। अब एक लड़की लूना को दिखाया जाता है। ये एक प्रेस रिपोर्टर है जो ईरान में ही रहती थी। तभी उसके पास उसके एक फ्रेंड का फोन आता है। वो एक CAI एजेंट है। वो लूना को ईरानी परमाणु केंद्र की कुछ खुफिया फोटोज भेजता है और कहता है कि इसका किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये मैंने भेजे हैं। फिर लूना अपने बॉस को फोन लगाती है और कहती है कि मेरे एक फ्रेंड ने खुफिया इंफॉर्मेशन भेजी है जो हमें फ्रंट पेज पर छापनी चाहिए। उनकी ये बातचीत ईरानी पुलिस द्वारा टेप कर ली जाती है। उधर शाम को टॉम अपने घर की छत पर आकर के बैठ जाता है और फिर अपनी वाइफ को कॉल करता है। उसकी वाइफ टॉम को कहती है कि या तो तुम मुझे तलाक दे दो या फिर ये जॉब छोड़कर हमारे पास आ जाओ। टॉम कहता है कि मैं किसी और काम के लिए नहीं बना हूँ, मुझ में जो टैलेंट है वो मुझे सबसे अलग बनाते हैं। अगले सीन में हम एक आदमी को अफगानिस्तान एयरपोर्ट पर देखते हैं जिसका नाम मोहम्मद है जो कि US से आया है लेकिन ये अफगानिस्तान का ही रहने वाला है। नकली ID होने के बावजूद भी ये पकड़ा नहीं गया क्योंकि रोमन नाम के एक आदमी ने सब कुछ पहले से ही फिक्स कर रखा है। फिर उसे लेने के लिए कार आती है। जब वो कार में बैठता है तो उसकी बात रोमन से कराई जाती है। रोमन टॉम का फ्रेंड था। मोहम्मद रोमन को कहता है कि मुझे तो सिर्फ ट्रांसलेटर का ही काम करना है। तो रोमन कहता है कि हाँ, 2 दिन बाद तुम्हें मेरा एक फ्रेंड मिलेगा और तुम्हें उसी के साथ में रहना है जब तक वो अपना काम पूरा नहीं कर लेता। मोहम्मद बहुत ही सीधा और शरीफ इंसान था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहा है। अब सुबह हो जाती है और टॉम अभी तक छत पर ही बैठा हुआ था। फिर जो चिप टॉम ने लगाई थी उसकी मदद से ईरानी न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज के टेम्परेचर में कुछ गड़बड़ कर दी जाती है, ये जानते हुए भी कि वहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अमेरिकी गवर्नमेंट द्वारा ईरानी परमाणु केंद्र को उड़ा दिया जाता है। फिर वहाँ ईरानी अफसर मौके का जायजा लेने के लिए आते हैं। फिर एक आदमी फरजाद कर्नल बशर को बताता है कि 90% रेडिएशन जमीन के अंदर ही रह गया है। कर्नल फरजाद से कहता है कि ये काम किसका होगा। फरजाद कहता है कि ये काम तो इजरायली या अमेरिकी ही कर सकते हैं। कर्नल कहता है कि तुम्हें जो भी करना है वो करो लेकिन गुनहगार बचकर नहीं जाना चाहिए। और उधर टॉम अपना पासपोर्ट और पैसा लेकर वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था क्योंकि उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ कोई नहीं आने वाला था। उसे खुद ही अपनी मदद करनी होगी क्योंकि ये काम खुफिया तौर पर करवाया गया था और अमेरिका खुद सामने नहीं आना चाहता था। फिर टॉम अपने फ्रेंड एलिवर को कहता है कि सारे सबूत जला देना और मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। ओलिवर भी जाना चाहता था लेकिन अभी उसका काम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टॉम दुबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। एयरपोर्ट पर टीवी में एक न्यूज दिखाई जाती है जिसमें कहा जाता है कि यूनाइटेड स्टेट ने इस धमाके की जिम्मेदारी लेने से साफ मना कर दिया है। टॉम को यहाँ से लंदन जाना था लेकिन फ्लाइट में अभी बहुत टाइम था। तभी उसके पास रोमन का मैसेज आता है और वो उसे एक एड्रेस पर आने के लिए कहता है। उस वक्त प्रेस रिपोर्टर लूना अपने अपार्टमेंट में अपनी फैमिली से बात कर रही थी। तभी वहाँ 2 आदमी आते हैं और लूना को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। उधर टॉम रोमन के बताए हुए एड्रेस पर पहुँच जाता है। उस घर में पार्टी हो रही थी। टॉम कहता है कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। रोमन कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम और है, कीमत जो तुम चाहो। लेकिन टॉम उसे साफ मना कर देता है। रोमन कहता है कि इतने रुपयों में तुम अपनी बेटी को एक डॉक्टर बना सकते हो। टॉम कहता है कि क्या काम करना होगा। रोमन कहता है कि जिस चीज को तुमने तबाह कर दिया है वो वैसी ही एक और चीज बना रहे हैं, बस हम दोनों मिलकर उसको बनने से पहले ही तबाह कर देंगे। रोमन कहता है कि तुम्हें अफगानिस्तान के रास्ते से ईरान में घुसना होगा। टॉम कहता है कि ये काम तुम किसी और से क्यों नहीं करवा लेते, लेकिन रोमन कहता है कि ये काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। फिर टॉम एक ऐसे आदमी की डिमांड करता है जिसे ईरान की और अफगानिस्तान की लैंग्वेज आती हो और वो वहाँ के चप्पे चप्पे से भी वाकिफ हो। रोमन कहता है कि वो आदमी पहले से ही तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहा है। फिर टॉम प्राइवेट जेट से अफगानिस्तान के एक शहर हेरात पहुँचता है। फिर वहाँ टॉम की मुलाकात मोहम्मद से होती है। मोहम्मद कहता है कि यहाँ तुम्हारा सामना तालिबानियों से होने वाला है। उधर लूना के पास फरजाद आता है और कहता है कि अगर तुम सही इन्फॉर्मेशन दोगी तो घर जाकर अपनी बेटियों से मिल सकोगी। फरजाद लूना से कहता है कि एक अमेरिकी ने हमारे मुल्क में तुम्हें 2 न्यूक्लियर प्लांट की इन्फॉर्मेशन दी थी जिसमें से एक तबाह कर दिया गया है। क्या तुम बता सकती हो इसमें किसका हाथ है और ऐसा किसने किया है। लूना को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे घर जाने दो। उधर मोहम्मद टॉम को एक घर में लेकर के जाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए एक पैकेज है, उसमें बहुत सारे हथियार थे। ये देखकर मोहम्मद डर जाता है और पूछता है कि तुम्हारा मिशन क्या है। टॉम कहता है क्या तुम्हें पता नहीं था, लेकिन मोहम्मद को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे तो सिर्फ ये पता था कि उसे सिर्फ एक ट्रांसलेटर बनना है। अगले दिन रोमन टीवी में एक न्यूज देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि अमेरिका
अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज को तबाह कर दिया है और टीवी में टॉम और ओलिवर का फोटो भी दिखाया जाता है जो अमेरिकन जासूस हैं। फिर रोमन फौरन टॉम को फोन करता है और कहता है कि तुम्हारा चेहरा सबके सामने आ गया है, और ओलिवर भी फोन नहीं उठा रहा है, लगता है वो मारा गया है। टॉम कहता है कि मुझे अब करना क्या है। रोमन कहता है कि फिलहाल तुम मिशन को भूल जाओ, मैं तुम्हें वहाँ से निकालने के लिए कुछ करता हूँ। फिर फरजाद कर्नल के पास फोन करता है और कहता है कि हमें उस आदमी का पता चल गया है। कर्नल कहता है कि शाम होने से पहले वो मेरे सामने होना चाहिए। अब यहाँ पर पाकिस्तान को दिखाया जाता है। वो फरजाद के कॉल को टेप कर लेते हैं। फिर वो अपने एक आदमी काहिल से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हेरात में पहुंचो, ईरानियों से पहले टॉम हमारे पास होना चाहिए, हम उसकी बोली लगा करके उसका सौदा करेंगे। तभी रोमन के पास अमेरिका से कॉल आता है और वो टॉम हैरिस के साथ कोई भी कांटेक्ट न करने की सलाह देते हैं, लेकिन रोमन कहता है कि वो मेरा फ्रेंड है और मैं उसे वहाँ से निकाल कर ही रहूंगा। उधर फरजाद भी अफगानिस्तान जाने की तैयारियां करता है और उधर टॉम अपने सारे दस्तावेज को जला देता है। वो मोहम्मद को कहता है कि हमें अभी कांधार के लिए निकलना होगा, हमारा राज खुल चुका है। उधर पाकिस्तानी एजेंट काहिल टॉम को पकड़ने के लिए हेरात जा रहा था। फिर वो अपने एक दोस्त को फोन करता है और कहता है कि मुझे कुछ आदमियों की जरूरत है, मुझे एक आदमी को जिंदा पकड़ना है। फिर काहिल एक जगह पर अपनी गाड़ी को रुकवाता है, वहाँ से वो अपनी बाइक से आगे जाता है। फरजाद टॉम का पता लगा लेता है और उसकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। टॉम कहता है कि हमें अपनी गाड़ी यहीं छोड़नी होगी और कोई पुरानी गाड़ी में हमें आगे जाना होगा, क्योंकि हर किसी की नजर हमारी ही गाड़ी पर जा रही है। फिर वो एक बाजार में पहुंचते हैं। उनके अमेरिकन साथी उन्हें सिर्फ देख सकते थे, लेकिन उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकते थे। टॉम एक पुरानी गाड़ी को चुरा लेता है, लेकिन फरजाद को उस गाड़ी का भी पता चल जाता है। अब वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए जाते हैं तो ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। फिर फरजाद अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और टॉम की तरफ जाता है। वो अपने साथियों को अलर्ट कर देता है। टॉम भी समझ जाता है कि खतरा उसके आसपास ही है। फिर टॉम कुछ गाड़ियों को टक्कर मारकर उन्हें आगे पीछे कर देता है और वहाँ से निकल जाता है, लेकिन तभी वहाँ काहिल आ जाता है और वो नहीं चाहता कि टॉम को कोई और पकड़े, इसलिए वो फरजाद की गाड़ी में बॉम्ब लगा देता है और उसे उड़ा देता है। फरजाद दूर खड़ा ये सब देखता रह जाता है। फिर काहिल रसूल के आदमियों को फोन लगाता है और कहता है कि वे सब पुरानी गाड़ी में है। टॉम ऐसी पुरानी गाड़ी को भी बहुत ही स्पीड में भगा रहा था। इससे ये बात साफ हो जाती है कि टॉम एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। रसूल के आदमी टॉम को आगे से घेर लेते हैं, लेकिन टॉम उनकी गाड़ी को टक्कर मार के वहाँ से भी निकल जाता है। काहिल अभी भी टॉम का पीछा कर रहा था, लेकिन चलते चलते टॉम की गाड़ी अचानक से पंचर हो जाती है। टॉम मोहम्मद से कहता है कि मैं नजर रखता हूँ, तुम जल्दी से गाड़ी का टायर बदलो। मोहम्मद कहता है कि ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब टॉम कहता है कि वो ईरान वाला हादसा मैंने ही किया था, यहाँ हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा और हमें जल्दी से जल्दी कंधार पहुँचना है, वहाँ मेरे साथी हमें बचा लेंगे। ये सुनकर के मोहम्मद शौक हो जाता है। फिर टॉम कहता है कि मेरी ड्यूटी जब अफगानिस्तान में थी तो यहाँ से साउथ की तरफ मेरा एक फ्रेंड था, उसके पास एक हेलीकॉप्टर भी है और वो कंधार पहुँचने में हमारी मदद करेगा। वे गाड़ी में सड़क के रास्ते से कंधार नहीं जा सकते थे क्योंकि चप्पे चप्पे पर खतरा था और उन्हें तालिबानी कहीं भी मिल सकते थे और तालिबानी उनसे बहुत नफरत करते थे। अब चलते चलते रात हो जाती है और टॉम ने गाड़ी चलाते वक्त नाइट विजन वाले ग्लासेस पहन रखे थे। तभी वहाँ हेलीकॉप्टर में फरजाद आ जाता है। वो टॉम की गाड़ी पर फायर करता है और टॉम की गाड़ी का इंजन डाउन हो जाता है। टॉम मोहम्मद को वहाँ से भागने के लिए कहता है। मोहम्मद वहाँ पास ही किसी चट्टान के पीछे जाकर के छुप जाता है। फरजाद फिर से हेलीकॉप्टर लेकर उनकी तरफ आता है। तब टॉम उस पर गोलियां चलाता है। गोली ड्राइवर को लग जाती है और हेलीकॉप्टर नीचे गिरकर क्रैश हो जाता है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने से फरजाद भी मारा जाता है। अब रोमन भी अफगानिस्तान में पहुंच चुका था ताकि वो टॉम की मदद कर सके। रोमन के कॉन्टेक्ट अफगानिस्तान में भी बहुत सारे लोगों से थे। अब सुबह हो जाती है और काहिल उस जगह पहुंच जाता है जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। उधर टॉम के फ्रेंड रब्बानी के आदमी टॉम को लेने के लिए आ गए थे। वो उन्हें गाड़ी में बिठा करके रब्बानी के पास लेकर के जाते हैं। रब्बानी उस टाइम ताजिक मिलिट्री कैंप में रहा करता था। रब्बानी इन दोनों को देख करके बहुत खुश होता है। टॉम रब्बानी से चोपर मांगता है, लेकिन रब्बानी कहता है कि चोपर तो सब तालिबानियों ने बुक कर रखे हैं, मैं तुम्हें ट्रक दे सकता हूं और तुम 3 घंटे में ही कांधार पहुंच जाओगे। दरअसल रब्बानी पैसों के लिए काम करता था। इसने अमेरिका, रशिया, तालिबान और बहुत सारी कंट्रियों के लिए काम किया था। मोहम्मद रब्बानी से नफरत करता था क्योंकि रब्बानी ने जब इसके शहर को बर्बाद किया था तब मोहम्मद के बेटे की भी मौत हो गई थी। मोहम्मद टॉम को कहता है कि तुम जैसे लोग इसको बढ़ावा देते हैं तभी ये बेगुनाह लोगों को मारता है। फिर वे वहाँ से कार लेकर चले जाते हैं। रब्बानी जिसे टॉम अपना फ्रेंड समझता था वो टॉम की ही मुखबिरी करता है। उधर काहिल की बाइक भी खराब हो जाती है। तभी उसे पाकिस्तान से कॉल आता है। पाकिस्तानी उसे कहते हैं कि टॉम एक पुराने ट्रक में है। तब काहिल कहता है कि वो अमेरिकन तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा, लेकिन ये काम हो जाने के बाद मुझे लंदन या पेरिस भेज दिया जाए। फिर वो रसूल को फोन करता है और टॉम के बारे में बताता है और अपने लिए एक ट्रक मंगवाता है। उसके आदमी टॉम को पकड़ लेते हैं। टॉम को रब्बानी पर बहुत गुस्सा आता है और कहता है
कि इस साले को वहीं पर मार देना चाहिए था। रसूल बहुत बुरी तरह से मारता है, क्योंकि जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में थी तो उसने अमेरिकियों का साथ दिया था और खुद यूएस जाकर वहाँ पर बस गया था। तभी उन्हें बाहर से गोलियां चलने की आवाज आती है। रोमन अपने आदमियों के साथ वहाँ आ गया था। वो वहाँ आकर जबरदस्त गोलीबारी कर देता है। फिर रसूल काहिल को फोन करता है और उससे मदद मांगता है। काहिल कहता है कि मेरे आने तक संभल करके रहो। उधर रोमन रसूल को मार देता है और टॉम को छुड़ा लेता है। फिर टॉम मोहम्मद को ढूंढकर उसे भी छुड़ा लेता है। अब काहिल भी वहाँ पहुँच गया था, लेकिन वो उस लड़ाई के बीच में नहीं आना चाहता था और ड्राइवर को वापस चलने के लिए कहता है, जहाँ से अमेरिका के लिए हवाई जहाज उड़ने वाला था। फिर काहिल फिर से टॉम के पीछे लग जाता है। टॉम कहता है कि ये तो हाथ धोकर के पीछे लग गया है। फिर रोमन गाड़ी में से ही काहिल पर गोलियां चलाने लगता है। जवाब में काहिल भी उन पर गोलियां चलाता है और एक गोली रोमन को लग जाती है। टॉम की गाड़ी काहिल से 4 किलोमीटर दूर थी। फिर रोमन कार में से कूद जाता है। मोहम्मद टॉम से कहता है कि हमें रोमन को साथ लेकर चलना होगा। रोमन फिर से गोलियां चलाता है, लेकिन रोमन की गोलियां खत्म हो जाती है और काहिल उसे वहीं पर मार देता है। गोलियों की वजह से काहिल की कार भी खराब हो जाती है। फिर वो बाइक लेकर के उनका पीछा करता है। वो एक चट्टान पर जाकर के खड़ा हो जाता है। अब वहाँ पर तालिबानियों की एंट्री होती है। वो नॉर्थ और ईस्ट दोनों तरफ से आ रहे थे। टॉम वहाँ से निकलने के बहुत करीब था, लेकिन तभी तालिबानी टॉम के करीब आ जाते हैं और टॉम की गाड़ी को उड़ा देते हैं। फिर काहिल तालिबान